हेलो दोस्तों, भीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं गृह रक्षकों की बहाली के लेकर। एक बिहार में एक नोटिस जो पेपर के जरिए वायरल हो रही है। इसमें कहा गया है कि आप जान रहे हैं कि बिहार होम गार्ड की बहाली की प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दी गई है और विभागीय नोटिस भी जारी कर दी गई है। तो बिहार होम गार्ड की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, या 2025 में जो बहाली आई थी 15,000 उसी अकॉर्डिंग रहने वाली है कि क्या, या जैसे बिहार चौकीदार की प्रक्रिया में चेंजेस आई है, वो क्या 2026 में बिहार होमगार्ड की प्रक्रिया में यानी सिलेक्शन प्रोसेस में भी बिहार होमगार्ड से रिलेटेड जितनी सारी भी बातें हैं हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार होमगार्ड में कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने को है। जो 2025 में 15,000 बहाली आई थी बिहार होमगार्ड की, तो उसी अकॉर्डिंग जो 2026 में है 13,500 गृह रक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और ये विभागीय नोटिस भेजी जा भी चुकी है। और कैसे कैसे क्या रहने वाली है वो हम पूरी डिटेल में हम बात बताने वाले हैं। और क्या इसकी प्रोसेस रहती है, तो नए वित्तीय वर्ष 2025 में गृह रक्षकों की बहाली जो आई थी 15,000, वही जो है हमारे नए वित्तीय वर्ष गृह रक्षकों की बहाली 13,500 नए पदों पर भर्ती होगी। गृह विभाग ने यानी 2026 में जो भर्ती होने जा रही है, जो 13,500 गृह रक्षकों की बहाली होने और कोटिवार जो जिलावार पहले ही बहाली थी वही प्रक्रिया अभी तो पेपर में लिखा हुआ है, हम बता देना चाहते हैं। इन पदों को लेकर जल्द ही ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। तो पहले भी यह प्रक्रिया ऑनलाइन थी, अभी भी यह प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है। बीते साल में 15,000 गृह रक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, जिसके मुकाबले 14,438 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। 15,000 भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 14,438 अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन हो चुका है। तो गृह रक्षकों का नामांकन जिला स्तरीय मेधा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा। तो यह प्रक्रिया पहले भी जिलावार थी और अभी भी जिलावार ही रहने वाली है। तो आप जितने भी हमारे बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, हमारे अभ्यर्थी हैं, वो पहले जो फिजिकल पे जो प्रोसेस थी वही प्रोसेस इसमें भी रहने वाली है। तो आप जल्द से जल्द अभी भी दौड़ रनिंग की तैयारी करें, हाई जंप की तैयारी करें और गोला फेंक की तैयारी करें। गृह रक्षकों का नामांकन बिहार सरकार के आरक्षण नीति के तहत एसी एसटी पिछड़ा वर्ग, थर्ड जेंडर सहित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला एवं आर्थिक कमजोर से वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी बिहार के जितने भी हमारे निवासी हैं, यह अदर स्टेट के लिए नहीं है। हम ये भी बता देना चाहते हैं, बिहार होमगार्ड की जो बहाली होती है ये उसी राज्य के हैं, यानी बिहार राज्य के ही निवासी इसमें फाइट करेंगे, अदर राज्य का नहीं। और तो और जो जिला में बहाली आएगी, जिलावार जो बहाली रहने वाली है, तो आपके जिला में जितनी बहाली आएगी वो हम बता देंगे। और उसी जिला में अगर आप नवादा जिला से आ रहे हैं तो आप नवादा जिला के ही फॉर्म भरेंगे। ये नहीं कि नालंदा जिला में ज्यादा निकल गया तो आप नालंदा जिला में फॉर्म भर दिए तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। पहले भी ये थी 2025 में भी, नवादा जिला के आप हैं कैंडिडेट, नवादा में भरे, नालंदा जिला में भी कोई फॉर्म डाल दिए, तो क्या हुआ कि जो फॉर्म आप भरेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। आवासीय एनसीएल से आप हैं तो एनसीएल बनाना है, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस बनाना है। यानी आप जो कैटेगरी के छात्र हैं वो कैटेगरी के आपका दिखाना पड़ेगा। के दरमियान फॉर्म भरने टाइम सब ये सारी डॉक्यूमेंट ली जाती है। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है कि ये एक अभ्यर्थी 2 आवेदन तो नहीं भर चुके हैं, तो उनका फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम आग्रह भी करेंगे जितने हमारे अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं बिहार होमगार्ड की या बिहार चौकीदार की, तो हम बता देना चाहते हैं कि बिहार होमगार्ड में आप एक ही जिला में फॉर्म भरें, ना कि अदर जिला में भी फॉर्म भरें। भर्ती में पिछले साल के नियम लागू रहेंगे, यानी कि जो भर्ती पहले पिछले साल 2025 में जो 15,000 वैकेंसी आई थी वही प्रक्रिया इसमें भी लागू रहेंगे। सभी वर्गों के पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम
वो उम्र की जो सीमा रहने वाली है 19 वर्ष से एवं अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की जाएगी, वो कैटेगरी वाइज रहेगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होगी। पहले भी थी, इंटरमीडिएट के लिए अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे बिहार होमगार्ड के लिए। इस वर्ष भी इंटरमीडिएट न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, इंटरमीडिएट आप पास है तो आप फॉर्म भरने के लिए जिस जिला के अस्थायी निवास हैं एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भी भर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन भरने पर उनके आवेदन रद्द कर दी जाएगी। आवेदन के समय ही शैक्षणिक अस्थायी एवं जाति प्रमाण पत्र संकलन करनी होगी। चयन की प्रक्रिया जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा की जाएगी। गठित 4 सदस्यीय कमेटी करेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला स्तर पर शारीरिक दक्षता होनी है। योग्यता दक्षता शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें से कुल 15 अंकों की शारीरिक योग्यता परीक्षा होनी है। इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन जो प्रक्रिया होनी है, उसी पर अभ्यर्थी जो प्रक्रिया होने के बाद अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन की प्रक्रिया होगी। यानी कहने का मतलब है कि 15 अंकों की जो प्रक्रिया है, 15 अंकों की जो परीक्षा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो 15 अंकों की होनी है, वही शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 होनी है। उसके बाद 15 में 15 नंबर लाते हैं, या तो वो तो पता चलेगा जब कितने अभ्यर्थी फॉर्म डालते हैं, कितने वैकेंसी आती है जिलावार, उस आधारित है जो कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनकी सिलेक्शन। पहले भी ये सिलेक्शन हुई थी, इस वर्ष भी डेट ऑफ बर्थ ही मायने रखने वाली है, क्योंकि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है जो 15 ही अंकों की होने वाली है। इसके बाद सर्वप्रथम दौड़ होगा। दौड़ में सफल अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई कूद के लिए मान्य होंगे और सीने का माप लिया जाएगा। और लड़कियों के लिए सीने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुरुष के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो है सीने की जांच होती है। जल्द शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। जिला स्तर पर डीएम नेतृत्व में होगा चयन। शारीरिक जांच के बाद तैयार होगी मेगा सूची। हमें भी बता देते हैं कि सभी जो पुरुषों के लिए होती है, पिछड़ा वर्ग, कमजोर और थर्ड जेंडर के लिए 200 रुपया जो ऑनलाइन की प्रक्रिया के आवेदन की जो शुल्क लगती थी पिछले वर्ष 2025 में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देना चाहते हैं कि आवेदन की जो प्रक्रिया रहने वाली है उसमें 200 रुपया का शुल्क लगेगी और महिलाओं के लिए 100 रुपया का शुल्क जो थी पिछले वर्ष की थी। और 2026 में जो हम बता देना चाहते हैं कि सभीयों के लिए जो है 100 रुपया मात्र कर दिया गया था। तो इसमें भी चेंजेज रहने को है इस बार 2026 में। जो पिछले वर्ष जो थी पुरुषों के लिए 200 रुपया, महिलाओं के लिए 100 रुपया, तो हो सकता है कि इस वर्ष है जो कि सभी के लिए समान रहने वाली है। इसमें से जो 4 सदस्य रहने वाले जिला पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे, पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे, जिला समूह गृह रक्षा वाहिनी के सदस्य सचिव होंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी के सदस्य होंगे। यही 4 कमेटी जो है डीएम हम बता दिए थे कि ऊंची कूद होने वाली। पहले दौड़ होगी। दौड़ क्वालिफिकेशन दौड़ है जो कि पास मार्किंग होती है। दौड़ आपको पास करनी होती है, उसमें कोई नंबर नहीं। और आपकी जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप जो कि 5-5 नंबर के। पुरुषों के लिए जो रहने वाली ऊंची कूद 5 फीट होने वाली है। 5 फीट अगर आप कूदते हैं तो 5 अंक अगर मिलते हैं आपको। और लंबी कूद है जो कि 12 नंबर मिलते हैं। और गोला फेंक में अगर है 16 पाउंड का गोला है जो कि 16 फीट अगर बिकते हैं तो उनको 5 नंबर दिए जाते हैं। महिलाओं को देखा जाए तो 800 मीटर उनकी जो रनिंग होती है और पुरुषों की 1600 मीटर रनिंग होती है। क्वालिफाई मार्क उसमें कोई मार्क नहीं होते हैं। ऊंची कूद में जो 3 फीट महिलाएं आपको 4 फीट कूदनी होती है तभी आपको 5 अंक दी जाती है। लंबी कूद है जो कि 9 फीट नॉर्मल होती है और 13 फीट अधिकतम होती है। अगर 13 फीट कूद जा पाते हैं तो आपको 5 अंक मिल पाएंगे। वहीं अगर गोला फेंक है जो कि 12 पाउंड का गोला होता है। गोला फेंक का अगर बात किया जाए तो 12 पाउंड का गोला होता है जिसमें से आपको 14 फीट फेंकनी है महिलाओं के लिए, तभी आपको 5 अंक दी जाएगी। यही 15 अंक में क्या होती है कि आपको जॉब दिलाने में सक्षम कराती है। और जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप फिजिकल की तैयारी आपका चल रही है तो आप पहले से डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एनसीएल हो तो एनसीएल, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस आप बनवा के रख लें, क्योंकि फॉर्म भरने टाइम ये सब आपको लिए जाएंगे। फिर आधार कार्ड, फोटो रख लें,
आपका हो जाएगा। ये सब जो है डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रख लें और जो है उसी अकॉर्डिंग जो है आपका जो रहने वाली है चरित्र प्रमाण पत्र, जो कि थाना के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप जाएं ऑनलाइन कर दें चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कि आपका उस टाइम तक बनकर रेडी हो जाए। अभी फिलहाल ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, पर ऑनलाइन का डेट अभी नहीं घोषित की गई है, तो आप ऑनलाइन से पहले ही ये जो बना के रेडी रख ले। हो सकता है कि मार्च का पहला सप्ताह हो या अंतिम सप्ताह में ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाए। तो जितने सारी थी हमारे बिहार होमगार्ड से रिलेटेड बातें हम सभी आपको बता दिए हैं, और क्या क्या होने वाली है, कैसे फॉर्म भरी जाएगी, इसके लिए